राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा और कृष्ण का विवाह कब हुआ था। गांव के लोग कहते थे अगर इतना गहरा प्रेम था तो विवाह अवश्य हुआ होगा, पर वह विवाह साधारण नहीं था, न ही किसी राजमहल में, न वेद मंत्रों के बीच। यह कथा उसी रहस्य से जुड़ी है। कहा जाता है कि यह घटना उस समय की है जब कृष्ण अभी वृंदावन में ही थे और मथुरा जाने का समय पास आ रहा था। सावन का महीना था, यमुना शांत बह रही थी और अधिक जागृत। राधा को उस दिन मन में अजीब सी व्याकुलता थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ पूर्ण होने जा रहा है और कुछ छूटने भी वाला है। उधर कृष्ण भी मौन थे, बांसुरी आज नहीं बजी थी। रात के अंतिम पहर, जब पूरा वृंदावन सो चुका था, कृष्ण राधा को यमुना तट पर मिले। न कोई गोपी थी, न कोई सखा, बस चंद्रमा की हल्की रोशनी और बहती नदी की ध्वनि। राधा ने धीरे से पूछा, क्या आज वह समय है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ राधे, आज वह समय है जब बंधन नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण होगा। कृष्ण ने यमुना से जल लिया और राधा ने तुलसी दल। न अग्नि थी न पंडित। कृष्ण ने राधा के हाथ में कमल रखा और कहा, मैं तुम्हें जीवन नहीं अनंत अर्पित करता हूँ। राधा ने उत्तर दिया, मैं अपना अस्तित्व तुम्हें सौंपती हूँ। उसी क्षण यमुना की लहरें तेज हो गईं, हवा में सुगंध भर गई और आकाश में बादल गरज उठे। लोककथाओं के अनुसार उसी पल प्रकृति साक्षी बनी। कहा जाता है कि उस रात काल स्वयं थम गया, न वह क्षण बीता न समाप्त हुआ। यही कारण है कि कोई तिथि नहीं लिखी गई, कोई संवत नहीं जोड़ा गया। गांव के वृद्ध कहते हैं कि यही वह रात थी जब राधा और कृष्ण का विवाह हुआ। अमावस्या की वह रात्रि जब आत्मा ने आत्मा से विवाह किया। अगले दिन कृष्ण मथुरा चले गए। लोग बोले, अगर विवाह हुआ था तो राधा साथ क्यों नहीं गई? उत्तर सरल था, क्योंकि यह विवाह अधिकार का नहीं, त्याग का था। कृष्ण संसार का कर्तव्य निभाने चले गए और राधा प्रेम का दीप जलाए रही। वर्षों बाद जब कृष्ण द्वारका के राजा बने, तब भी कहा जाता है कि उनके मुकुट में जो मोरपंख था वह उसी विवाह की निशानी थी जो समय और समाज से परे था। इसलिए जब आज कोई पूछता है राधा और कृष्ण का विवाह कब हुआ था, तो उत्तर मिलता है वह विवाह किसी तारीख को नहीं बल्कि उस क्षण हुआ जब प्रेम ने अपेक्षा छोड़ दी और समर्पण पूर्ण हो गया।